नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉन्टेड सीरीज में। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आइए शुरू करते हैं। राजा कालेसर की आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। हवेली की दीवारों से भूतियां चीखें गूंज रही थीं, मानो सदियों से कैद आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए चिल्ला रही हों। विक्रम जमीन पर गिरा पड़ा था और आदित्य की आंखों में खौफ था। पंडित चतुर्वेदी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक उनके हाथ से माला छूट गई। हवेली की दीवारों पर भूतिया आकृतियां उभरने लगी। राजा कालेसर की आत्मा अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखों से आग की लपटें उठ रही थीं और हवेली के हर कोने में उसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। लेकिन जैसे ही वे कलश को उठाने लगे, राजा की आत्मा ने एक जोरदार झटका दिया और सभी हवा में उछलकर अलग अलग दिशाओं में गिर पड़े। आदित्य ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और पंडित चतुर्वेदी की मदद से कलश को जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। राजा कालेसर की आत्मा ने जोरदार चीख मारी। हवेली हिलने लगी और देखते ही देखते वह काला धुआं लपटों में बदल गया। धीरे धीरे हवेली की दीवारों पर उभरी आत्माएं शांत होने लगी। हवेली का अंधेरा अब फीका पड़ रहा था। आदित्य, नैना, विक्रम, रिया और पंडित चतुर्वेदी ने राहत की सांस ली। हवेली अब एक सामान्य खंडहर लग रही थी। पंडित चतुर्वेदी अब यह श्राप खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही वे हवेली के बाहर निकले, एक ठंडी हवा उनके चारों ओर बहने लगी। पास की एक टूटी खिड़की से एक लाल आंखों वाली परछाई फिर से झांक रही थी। क्या यह सच में अंत था या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? आगे क्या होगा? क्या राजा कालेसर की आत्मा पूरी तरह खत्म हो चुकी है या फिर हवेली के अंधेरे में कोई और खौफनाक राज छुपा है? जानने के लिए जुड़े रहें। राजा कालेसर की आत्मा को मुक्त करने के बाद आदित्य, नैना, विक्रम, रिया और पंडित चतुर्वेदी ने राहत की सांस ली। हवेली अब एक खंडहर की तरह शांत लग रही थी। लेकिन जैसे ही वे मुख्य द्वार की ओर बढ़े, हवा में अचानक एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अनसीन एंटिटी, तुमने राजा को हराया, लेकिन क्या तुमने सच में हवेली को मुक्त किया? रिया ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। विक्रम ने भी महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। आदित्य, हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। जब वे हवेली के बाहर जाने लगे, तभी पंडित चतुर्वेदी रुके। उन्होंने हवेली के एक कोने की ओर देखा। वहां एक पुराना दरवाजा था जिस पर अब तक किसी की नजर नहीं पड़ी थी। नाइना, यह दरवाजा पहले नहीं था। दरवाजे के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक सीढ़ीदार तहखाना था जहां धुंध और अंधेरा फैला था। जब वे नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि वहां प्राचीन मूर्तियां, तांत्रिक ग्रंथ और खून से सने कुछ पुराने हथियार रखे थे। पंडित चतुर्वेदी, यह राजा कालेसर की गुप्त साधना का स्थान था। तभी एक कोने से एक पुरानी किताब अपने आप खुलने लगी। उसमें लिखा था, राजा कालेसर तो सिर्फ एक माध्यम था, असली शक्ति इससे भी कहीं ज्यादा गहरी थी। जैसे ही विक्रम ने किताब उठाई, तहखाने की दीवारों पर उभरी आकृतियां हिलने लगीं। अचानक जमीन के नीचे से कई भूतियां आवाजें आने लगीं। आदित्य, हमने राजा को हराया, लेकिन लगता है यह हवेली किसी और बड़े रहस्य को छुपा रही है। तभी एक तेज चीख गूंजी और दीवारों से कई भूतियां हाथ बाहर निकलने लगे। पंडित चतुर्वेदी, यह जगह श्रापित है और हमें इसे खत्म करना होगा। लेकिन अब सवाल यह था, अगर राजा कालेसर असली ताकत नहीं था, तो फिर इस हवेली में असली भूतिया शक्ति कौन थी? क्या हमारी टीम इस नए रहस्य को सुलझा पाएगी या फिर वे भी इस श्राप का शिकार बन जाएंगे? जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में। आदित्य, नैना, विक्रम, रिया और पंडित चतुर्वेदी उस रहस्यमयी तहखाने में खड़े थे जहां दीवारों पर खून से लिखे मंत्र उभर आए थे। जैसे ही पंडित चतुर्वेदी ने आगे कदम बढ़ाया, जमीन से एक भयंकर गुर्राहट सुनाई दी। विक्रम, यह जगह जिंदा है, यह हवेली हमें यहां से जाने नहीं देगी। तभी एक पुरानी जंजीर से बंधी परछाई जमीन से निकलने लगी। वह इंसान नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा थी जिसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग चमक रहा था। कालदेव,
तुमने राजा कालेसर को मुक्त कर दिया, लेकिन असली श्राप मैं हूं। पंडित चतुर्वेदी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन वह आत्मा हंस पड़ी। कालदेव, मुझे मंत्रों से नहीं हराया जा सकता। मैं कालदेव हूं, वह शक्ति जिसे राजा कालेसर ने अपना रक्षक बनाया था। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। जैसे ही आत्मा जमीन से बाहर आई, हवेली के अंदर एक भूकंप जैसा कंपन होने लगा। अदित्य, हमें जल्द ही कोई उपाय निकालना होगा। रिया ने अचानक एक कोने में एक पुरानी धातु की तख्ती देखी। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, नायना, क्या हमें किसी की बलि देनी होगी? पंडित चतुर्वेदी नहीं, यह राजा कालेसर की आत्मा के अंतिम अवशेष की बात कर रहा है। हमें हवेली के गर्भगृह में जाना होगा, जहां कालदेव को बांधने वाला अंतिम यंत्र रखा गया है। जैसे ही वे हवेली के सबसे गहरे कोने में पहुंचे, वहां एक प्राचीन अग्निकुंड जल रहा था। अचानक कालदेव हवा में उड़कर उनकी ओर बढ़ा। कालदेव, अब तुम नहीं बचोगे। कालदेव ने अपनी शक्ति से हवेली की छत गिराने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए अग्निकुंड में राजा कालेसर के अंतिम अवशेष फेंक दिए। कालदेव नहीं! कालदेव की चीखों से हवेली कांप उठी और एक विस्फोट के साथ वह आत्मा आग में समा गई। जैसे ही धुआं छंटा, हवेली की दीवारों पर बनी सारी रहस्यमयी आकृतियां मिट गईं। हवा में एक अजीब सी शांति थी। आदित्य, क्या यह सच में खत्म हो गया? पंडित चतुर्वेदी शायद, लेकिन इस हवेली ने कई रहस्य छुपाए हुए थे। यह बस एक अध्याय का अंत था। जैसे ही वे बाहर निकले, पीछे हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से एक काली परछाई फिर से झांक रही थी। क्या सच में हवेली का श्राप खत्म हो गया, या फिर यह सिर्फ एक और नई मुसीबत की शुरुआत थी? जानने के लिए देखिए अगले भाग में। हम बाहर तो आ गए, लेकिन यह जगह अब भी जिंदा लग रही है। तो फिर यह कौन है? ये यहां कैसे आई? श्राप कभी खत्म नहीं होते, वे सिर्फ नया रूप ले लेते हैं। कोई हमारी तरफ आ रहा है। तुमने राजा कालेसर को हराया, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि उसे वह शक्ति कहां से मिली थी? तुम कौन हो? मैं इस कहानी का अंतिम अध्याय हूं, और यह अंत अभी बाकी है। हमने सिर्फ एक दरवाजा खोला है। असली रहस्य तो अब शुरू होगा। क्या वे इस नए रहस्य की खोज करेंगे? क्या कालेसर हवेली का अंधेरा सच में खत्म हुआ, या यह सिर्फ एक और बड़े श्राप की शुरुआत थी? जानने के लिए देखिए अगले भाग में भूतिया हवेली अंधेरे का श्राप, भाग 9। मैं इस कहानी का अंतिम अध्याय हूं। तुम कौन हो? मैं काल साधक हूं, उस शक्ति का रक्षक जिससे राजा कालेसर ने अपनी शक्ति प्राप्त की थी। हमने राजा कालेसर को हराया, फिर अब तुम क्या चाहते हो? राजा कालेसर सिर्फ एक मोहरा था, असली शक्ति अब भी जिंदा है। यह तांत्रिक साधना का शापित मंत्र है। मतलब जिस शक्ति को हमने कमजोर समझा, वह कहीं और प्रकट हो चुकी है। हमें वहां जाना होगा। क्या तुम पागल हो? हमें यहां से भाग जाना चाहिए। अगर हम अभी नहीं गए तो यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। यहां कोई आत्माएं हैं, तुमने हमें जगाया, अब तुम हमें रोक नहीं सकते। यह कौन है? यह कालद्रोह है, वह शक्ति जिससे कालेसर ने भी डरकर भागने की कोशिश की थी। जानने के लिए देखिए अगले भाग में भूतिया हवेली अंधेरे का श्राप, भाग 10। यह असली आत्माएं हैं। ये सिर्फ आत्माएं नहीं हैं, ये कालद्रोह की राक्षसी सेना है। तुमने हमारी नींद तोड़ी, अब तुम्हारी आत्माएं भी हमारी तरह कैद रहेंगी। यह है कालद्रोह, जिसे राजा कालेसर भी पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाया था, लेकिन अब इसकी शक्ति जाग चुकी है। हम इसे रोक सकते हैं। जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा, उसका यही अंजाम होगा। यहां लिखा है कि कालद्रोह को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, काल शक्ति यंत्र। वह क्या है? यह एक विशेष तांत्रिक यंत्र है जो सिर्फ एक शापित स्थान में छुपा हुआ है, काल सरोवर। लेकिन काल सरोवर कहां है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम वहां तक पहुंच सकते हो तो कोशिश कर लो। तुम इस श्राप से नहीं बच सकते। जानने के लिए देखिए अगले भाग में। आदित्य, नैना, विक्रम, रिया और पंडित चतुर्वेदी श्मशान से भागते हुए जंगल में घुस चुके थे। उनके पीछे कालद्रोह की भूतिया सेना और वह भयानक राक्षसी आत्मा थी। तुम भाग नहीं सकते? नैना ने घबराकर पूछा। हम कब तक भागेंगे? काल सरोवर मिलेगा भी या नहीं? पंडित चतुर्वेदी ने जल्दी से अपनी माला पकड़ते हुए कहा, अगर वह नीली रोशनी सचमुच काल सरोवर की ओर जा रही है तो हमें उसे ही मार्गदर्शक मानना होगा।
कुछ ही देर में वे जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंचे जहां घना अंधेरा था। अचानक जमीन के नीचे से हल्की हल्की नीली चमक निकलने लगी। विक्रम ने कहा, यह रही काल सरोवर की सीमा। सबने आगे बढ़कर देखा। सामने एक रहस्यमयी झील थी जिसकी सतह से भूरे और काले रंग का धुआं निकल रहा था। झील के चारों ओर पुराने मंदिरों के खंडहर थे और बीच में एक पत्थर का मंच था जिस पर कोई यंत्रनुमा आकृति रखी हुई थी। पंडित चतुर्वेदी ने कहा, यही काल शक्ति यंत्र है, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। जैसे ही आदित्य ने यंत्र की ओर कदम बढ़ाया, जंगल में एक भयानक गर्जना गूंजी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें इसे लेने दूंगा? अचानक पेड़ गिरने लगे, जमीन हिलने लगी और एक अंधेरे के भंवर से कालद्रोह प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब और भी तेज लाल जल रही थीं और उसके हाथों में काले ज्वालामुखी जैसी लपटें थीं। तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म होती है। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर काल शक्ति यंत्र की ओर दौड़ लगाई, लेकिन कालद्रोह ने हवा में हाथ घुमाया और विक्रम जमीन से ऊपर उठ गया। नैना चिल्लाई, आदित्य जल्दी करो। पंडित चतुर्वेदी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और काल सरोवर की झील से श्वेत रोशनी निकलने लगी। पंडित चतुर्वेदी ने कहा, यह यंत्र जल्दी उठाओ। आदित्य ने जैसे ही यंत्र को हाथ में लिया, पूरा इलाका भूकंप की तरह हिलने लगा। नहीं, यह संभव नहीं। नहीं, यह समाप्त नहीं हो सकता। मैं अमर हूं। क्या यह सच में खत्म हो गया? कालद्रोह की शक्ति अब कैद हो गई है, लेकिन यह हमेशा के लिए खत्म हुआ या नहीं, यह कहना मुश्किल है। यह यात्रा यहीं समाप्त हो रही थी या यह एक नए रहस्य की शुरुआत थी? क्या यह सच में अंत था या कोई और भयानक रहस्य अभी भी छिपा था? जानने के लिए देखिए अगले भाग में। हमने इसे खत्म कर दिया। नहीं, कुछ अभी भी अधूरा है। तुम लोगों ने कालद्रोह को हराया नहीं, तुमने सिर्फ उसे सोते हुए छोड़ दिया है। मतलब काल सरोवर सिर्फ एक जेल है। कालद्रोह की असली आत्मा अभी भी यहां कैद है, लेकिन यह जेल हमेशा बंद नहीं रहेगी। अब उनकी अगली मंजिल कालेसर हवेली थी, जहां यह सब शुरू हुआ था। RIA-VO, अगर कालद्रोह की आत्मा अब भी मौजूद है तो हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। विक्रम VO, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें कोई और रहस्य छुपा हुआ मिलेगा? पंडित चतुर्वेदी VO, हमें काल यंत्र को हवेली में वापस रखना होगा, तभी यह शक्ति हमेशा के लिए कैद होगी। रात का अंधेरा घिर चुका था जब वे हवेली पहुंचे। हवेली पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। विक्रम VO, यहां कुछ गलत है। अचानक हवेली की दीवारों से सैकड़ों भूतियां हाथ निकलने लगे। तुम लौट आए, इस बार कोई नहीं बचेगा। क्या आदित्य और उसकी टीम कालद्रोह की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी या फिर हवेली में उनका अंत निश्चित है? जानने के लिए देखिए अगले भाग में। आदित्य, नैना, विक्रम, रिया और पंडित चतुर्वेदी कालेसर हवेली में घुस चुके थे। चारों ओर धूल जमी थी और मोमबत्तियों की बुझी हुई लौ के साथ हवेली का अंधेरा और गहरा हो गया था। नाइना VO, हमें इसे ठीक से रखना होगा वरना कालद्रोह फिर जाग जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली के मुख्य कक्ष की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और दीवारों से भूतियां आकृतियां निकलने लगी। तुम लोगों ने हमें जागृत कर दिया है। ये आत्माएं थीं जिन्हें कालद्रोह ने कभी बंदी बना लिया था। वे अब मुक्त थीं, लेकिन वे बेहद गुस्से में थीं। अब कोई मंत्र काम नहीं करेगा। तभी हवेली के अंदर से एक भारी कदमों की आहट आई। एक काला धुआं हवेली के बीचों बीच जमा होने लगा। उसमें से एक डरावना चेहरा निकला। यह कालद्रोह की आत्मा थी। तुमने मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन अब मैं और ताकतवर बन चुका हूं। कालद्रोह की उपस्थिति से हवेली के पत्थर टूटने लगे, फर्श में दरारें पड़ गईं और अंधकार हर ओर फैल गया। आदित्य ने काल यंत्र को हवेली के केंद्र में रखा और पंडित चतुर्वेदी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही मंत्रों की गूंज हवेली में फैलने लगी, कालद्रोह ने चिल्लाकर हमला कर दिया। नहीं, यह संभव नहीं। धीरे धीरे हवेली की दीवारें उज्जवल प्रकाश में चमकने लगीं और कालद्रोह की आत्मा झलकर राख हो गई। हवेली की सारी भूतियां आत्माएं मुक्त हो गईं और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दीवारों पर उभरा नया निशान। कालद्रोह की आत्मा राख बन चुकी थी।
हवेली का कंपन रुक गया था और अंधेरा धीरे धीरे छट रहा था। लेकिन तभी नैना ने दीवार पर उभरे अज्ञात निशान की ओर इशारा किया। उसने चिंता भरी आवाज में पूछा। दीवार पर एक अजीब सी आकृति बनी थी, 3 आंखों वाला एक मुखौटा जिसके चारों ओर अजीब मंत्र लिखे हुए थे। पंडित चतुर्वेदी ने उस पर हाथ रखा और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह निशान कालद्रोह से भी ज्यादा खतरनाक किसी शक्ति का संकेत है। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर दीवार को छुआ और अचानक पूरी हवेली में गूंजती हुई ध्वनि फैल गई। तुम लोगों ने सोचा कि यह अंत था। जमीन अचानक कंपाने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। रिया ने हैरान होकर कहा। दरवाजे के पीछे सर्पिल सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं, जैसे कोई भूमिगत कक्ष हो। वहां से आती हवा में कुछ सड़ा गला गंध थी, जो मौत की तरह महसूस हो रही थी। आदित्य ने टॉर्च जलाकर सीढ़ियों की ओर देखा। नीचे एक विशालकाय हॉल था, जिसके बीच में एक पत्थर की वेदी रखी थी। वेदी के चारों ओर सैकड़ों सांपों की मूर्तियां थीं। लेकिन अचानक एक मूर्ति हिलने लगी। जैसे ही पंडित चतुर्वेदी ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, एक भयानक फुफकार सुनाई दी। तुमने कालद्रोह को खत्म कर दिया, लेकिन अब तुमने कालनाग को जगा दिया है। अचानक वेदी से एक विशाल सर्पाकार छाया निकली। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग कर दी, अब इसकी सजा मिलेगी। जैसे ही कालनाग की शक्ति जागी, हवेली का समय अचानक ठहर गया। नैना ने देखा कि रिया हिल नहीं पा रही थी। आदित्य की टॉर्च हवा में स्थिर हो गई थी और विक्रम की आंखें अजीब ढंग से चमकने लगी थीं। यह शक्ति, यह काल अस्त्र की रक्षा कर रही थी। काल अस्त्र? कालद्रोह सिर्फ एक मोहरा था। असली शक्ति इस हवेली में काल अस्त्र के रूप में छुपी है और कालनाग उसकी रक्षा करता है। अगर यह अस्त्र किसी गलत हाथ में चला गया तो पूरा संसार नष्ट हो सकता है। अब सवाल यह था, क्या वे कालनाग को हरा पाएंगे? क्या हवेली के भीतर छिपी काल अस्त्र की शक्ति को वे नियंत्रित कर पाएंगे, या फिर यह शक्ति खुद उनके लिए काल बन जाएगी? अब कोई पीछे नहीं हट सकता। अगले भाग में जानिए, क्या आदित्य और उसकी टीम इस अंतिम भयावह युद्ध को जीत पाएगी? नहीं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन को स्मैश करें और एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहे मूवी लवर्स।